दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। रविवार का दिन है, आज 26 तारीख भी हो गई और अगर देखा जाए तो आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्ति की ओर ही है। देखिए, हमने एक ख़ास इंटरव्यू दिया हुआ है अपने चैनल के लिए और उसको आप लोग जो अवश्य देखिए। उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ अपडेट भी उसमें, तो उस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखिएगा। मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए कल का दिन भी बहुत अहम रहा। कल के दिन हम इंटरव्यू लेने गए हुए थे, इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था इंटरव्यू लेने की समिति में, तो इंटरव्यू लेने गए थे। तो कॉलेज इत्यादि में इंटरव्यू भी लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब आप लोगों की प्रतीक्षा जो है बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाली है। दोस्तों, मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिएगा, बीएड डिग्री धारक अब उनकी प्रतीक्षा चंद दिनों की मेहमान है। जाहिर सी बात है कि प्रतीक्षा करते करते उनका है ना, अगर देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माँ बाप घर में क्या कहते हैं, तमाम प्रकार की बातें लोगों को बोलने लगते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, आई काम अभ्यर्थी क्या करे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्ति के कगार पर पहुँच चुकी है और मैं ये इस बात को लेकर के अत्यंत प्रसन्न हूँ कि एक शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों की पीड़ा को समझता हूँ। एनसीटी के अधिकारियों का कहना है, मेरी जो बातचीत हुई मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रक्रिया में समय तो लगता ही है और जाहिर सी बात है कि हमको 30 नवंबर तक संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है। तो 26 हो गई, 4 दिन का वेट और है आपको। 4 दिन बाद आप लोगों को इसकी सूचना निश्चित रूप से मेरे ही चैनल के माध्यम से मिलेगी और प्रूफ सहित मिलेगी कि आप लोगों का संशोधन इत्यादि की प्रक्रिया हो गई है। रही बात यह कि देखिए, संसद द्वारा पारित कराने के तो संसद में पारित कराना आवश्यक है, क्योंकि चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है, तो जाहिर सी बात है संसद द्वारा ही वो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसकी सुनवाई पे डेट कई डेटें लग सकती हैं। इससे अच्छा है संसद से पास करा लिया जाए, जिसके बाद में सुनवाई इत्यादि की औपचारिकता भर रह जाए। तो ये मान के चलिए कि बीएड अब एंट्री बीएड की तय हो गई है और इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। मित्रों, बीएड को लेकर के हम ये देखते हैं कई ऐसे चैनलों पे अफवाहें फैलती रहती हैं, शामिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वास्तविकता से परे न्यूज़ देते हैं लोग। लेकिन अब एक चीज़ है कि वास्तविकता से परे दें भी तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो वास्तविकता है, सच्चाई है, वो तो सच्चाई सामने आएगी ही। मेरा सीधा सिद्धांत रहता है, जो रहे वही बताइए। व्यूज़ कम आए मंजूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको झूठी खबरें दी जाए। तो हमने जो बातचीत की उसके आधार में गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि 30 तारीख तक आप लोगों का संशोधन का कार्य पूर्ण हो जाएगा और आप लोग एंट्री कर जाओगे फिर से प्राइमरी में सम्मिलित होने के बाद 1 लाख की पदों की भर्ती में बार बार कह रहा हूँ कि आएगी। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के बम्पर पदों पर भी भर्ती आ रही है। आप लोगों को 38,000 पद मिलने जा रहा है। तदर्थों की सीटों को रिक्त घोषित कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, बीएड के अधिकारों पर कैंची मार करके बैठे हुए थे ये लोग और अब ये सीटें पूरी तरीके से हमारे बीएड डिग्री धारकों को मिलने जा रही हैं। अभ्यर्थियों, अभी टाइम है आपके पास में, पढ़ाई कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को निश्चित रूप से जॉब मिल जाए। जॉब बहुत ज़रूरी है। नौकरी अगर आप नहीं प्राप्त कर सके तो ये जान लीजिए जीवन बहुत कठिन होने वाला है। सच में कह रहे हैं, जीवन बहुत कठिन होने वाला है और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रदर्शन इस तरीके से रखें, इस तरीके से हम बढ़िया प्रश्न करें, क्योंकि अब कंपटीशन का ज़माना है। संस्कृत और हिंदी को इस तरीके से लोगों ने कर दिया है कि उसकी मेरिट बहुत जम के जाती है। हिंदी की मेरिट तो पिछली बार पेपर ही ऐसा बनाया
कि सबसे कम गई मेरिट। इसके पीछे रीज़न रहा, प्रश्न इस तरीके से बना दिया कि हिंदी वाले में अच्छे क्लीन बोल्ड हो गए, है ना। कोई कल्पना ही नहीं किया था, हिंदी को लॉलीपॉप पेपर समझते थे। हर बार जैसे आता था मेरिट जम के खींच के जाती थी, 125 में 125 क्वेश्चन तक लोग कर देते थे। पेपर ऐसा सेट कर दिया कि 75 76 नानी याद आ गई, अम्मा याद आ गई सबको, है ना। जाहिर सी बात है कि ये जीवन चक्र है, चलता रहता है। इसमें इसी प्रकार का, है ना, इसी प्रकार की गतिविधियाँ सामने आती हैं। और एक बात मैं और बोलूँगा कि आप लोग ऐसे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ना लें जहाँ पे आप लोगों का केवल पैसा जाता है, आपको कुछ मिलता नहीं। हमारे पास में बहुत से लोग मैसेज करते हैं, सर हमें नोट्स चाहिए, और न उसमें से अधिसंख्य तो बुकिंग करते हैं, लेकिन कतिपय ऐसे लोग रहते हैं जो बस सिर्फ पूछ करके चले जाते हैं। भैया 100-200 रुपये का नोट्स नहीं मिलेगा ना। नोट्स अगर आपको लेना है तो 1000 का है, हमने रेट रखा हुआ है पूरा, उसका आपको बता रहे हैं। 1000 में आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा। अगर दूसरा नोट्स आप नहीं लेना चाहते तो 200 रुपये और कम हो जाएंगे। इसके अलावा आपको OMR सीट मिलेगी 150 सीट। इसके अलावा आपको प्रश्न बैंक मिलेगा, प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, है ना, 150 सेट। तो आप अगर देखें तो आप जाके ख़रीदेंगे तो इससे ज़्यादा रेट पे आपको मिलेगा भी दुकानों पे। और मेरा नोट्स नहीं मिलेगा आपको दुकानों पे, मैं दुकानों पे नहीं भिजवाता हूँ अपना नोट्स। तो ये मैं अभ्यर्थियों की सहायता के लिए तैयार मैंने किया है। मेरा यहाँ पे मकसद पैसे कमाने का नहीं है, ठीक है। आपकी मदद कर रहा हूँ, तो आप लोग बुकिंग करिए 9219166752 पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए, नोट्स बुक करिए। थैंक यू।